हेलो फ्रेंड्स। सास बहू में झगड़ा क्यों होता है? ये घर घर की कहानी है और ये ऐसी मिस्ट्री है कि इसे कोई सॉल्व नहीं कर पाता है। कई बार कह दिया जाता है कि आजकल लड़कियां पढ़ी लिखी हैं इसलिए वो एडजस्ट नहीं करती हैं, लेकिन ये तो झगड़ा सदियों से चला आ रहा है और आज भी जो बिल्कुल अनपढ़ होंगी उनका भी झगड़ा होगा। और हम देखते हैं कि वो भी अपना चूल्हा अलग कर लेती हैं। तो इसका क्या कारण है? कोई तो बात है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही इंसान खराब है और कुछ लोगों की ही गलती है, ऐसा तो है नहीं। हमेशा से होने वाला झगड़ा तो कोई ना कोई इसके पीछे सॉलिड रीज़न है। तो जो मेरी समझ में ये आ रहा है कि एक तो ये दोनों अलग परिवेश में पली बढ़ी होती है। बहू जो है वो अलग परिवेश में पली बढ़ी होती है और एक अचानक से वो लोग बड़े होने के बाद मिलते हैं। बहुत बार देखा जाता है कि जैसी बहू की आदतें होती हैं उससे भी खराब आदतें बेटी की हो सकती हैं, लेकिन वो बेटी बर्दाश्त होती है लेकिन बहू बर्दाश्त नहीं होती है। और जैसी आदतें सास की होती हैं उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लड़की की माँ हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम सास से होती है, माँ से नहीं होती है, उतनी नहीं होती। तो इसका रीज़न ये है कि ये लोग जब बड़े होने के बाद अचानक एक दिन मिलते हैं तो अब ये रिश्ता ऐसा है कि एक सास का रिश्ता थोड़ा ऊंचा है और बहू का माना जाता है कि उसे सारी बातें माननी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अभी रिश्ता बना नहीं है, अभी उन्होंने एक दूसरे को समझा नहीं है, बट उनके ऊपर एक प्रेशर है कि इससे हमारा ये रिश्ता है और हमें उसके अनुसार व्यवहार करना है, या फिर मेरा इससे ये रिश्ता है और इसे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, या फिर मैं सास हूँ तो मेरा अधिकार है कि मैं इसे सही बताऊँ, मैं इसे घर के तौर तरीके सिखाऊँ। तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है? अब सभी कहेंगे भाई हाँ, घर के तौर तरीके तो सीखने पड़ेंगे, अब नए घर में आए हो सीखना पड़ेगा। तो एक जो ऑलरेडी सीखा हुआ इंसान है वो कितना और सीख सकता है? यहाँ होता क्या है, देखिए, एक इंसान जो जन्म लेता है वो वैसे भी बेसिकली अपनी कुछ टेंडेंसीज़ के साथ में जन्म लेता है। सब इंसान बाई बर्थ एक से नहीं होते हैं। कुछ लोग बहुत शांत मिजाज होते हैं, मिलनसार होते हैं, कुछ लोग बहुत झगड़ालू होते हैं, शक करने की प्रवृत्ति होती है। अब देखिए, किसी को शक करने की प्रवृत्ति है तो वो किसी ने डाली नहीं है उसके अंदर, वो उसके अंदर है। कोई चिड़चिड़ा होता है तो कई बार तो ये वातावरण से हो जाता है और कई बार बाई बर्थ भी जीन्स में बहुत सी चीज़ें होती हैं। देखिए, जैसे जीन्स में कोई चीज़ें होती हैं कि फादर डायबिटिक हैं तो बच्चा भी डायबिटिक हो सकता है। शक्ल मिलती हैं, हाव भाव मिलते हैं बहुत ज़्यादा। बच्चा अगर माँ बाप से दूर रहे कहीं, फिर भी कभी कभी उस बच्चे को देख के ये पहचान पड़ जाती है कि उनका बच्चा है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ उनका मिल रहा होता है। अब क्या होता है, जो अपना बच्चा होता है या अपने माँ बाप होते हैं वो उस समय से साथ होते हैं जब बच्चा हेल्पलेस होता है। बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा घंटों रोता है तो माँ बाप उसे छुपाते रहते हैं। फिर बच्चा जिद करता है किसी बात की तो माँ बाप उसको कई बार डांटते हैं, फिर जब वो नहीं मानता है तो फिर उसकी बात मान लेते हैं। ऐसे करते करते जब तक बड़ा होता है तब तक माँ बाप और बच्चा एक दूसरे में एडजस्ट काफ़ी कुछ कर चुके होते हैं। हालांकि वो पसंद नहीं कर रहे होते, लेकिन उन्हें ये बात की आदत पड़ चुकी होती है कि ये भाई ऐसा ही है। अब लड़का शादी के बाद लड़का अपनी माँ की कितनी भी गलतियाँ होंगी, लेकिन वो चाहेगा कि वाइफ उसको एडजस्ट करे, और वाइफ नहीं करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वही बात है कि लड़का भी चाहता है कि वाइफ बदले, सास ससुर भी चाहते हैं कि वाइफ बदले, लेकिन एक इंसान कितना बदल सकता है? मान लीजिए मुझे 10 चीज़ें एक बार एक साथ बता दी जाए, भाई ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब मैं कुछ करती हूँ तो मैं हर चीज़ सोच सोच के नहीं करती।
हर समय मुझे वो बातें बताई भी याद नहीं रहती हैं और हम आदतन बहुत सी चीज़ें करते चले जाते हैं। फिर हमें टोका जाता है कि कल तो तुम्हें कहा था, फिर तुमने ऐसे कर दिया, बार बार तुम्हें कहता हूँ तुम सुनती नहीं हो। क्योंकि अभी उसका दिमाग दूसरे काम में है। अभी वो सारी चीज़ें सुन लेना अलग बात है, याद भी हैं, लेकिन उसे अपनी प्रवृत्ति में लाना वो अलग चीज़, और वो नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता। तो बहू के साथ में ये इशू है कि कई बार होता है कि लोग समझ नहीं पाते। आजकल तो लड़कियों ने कहना शुरू कर दिया है कि भाई हम नहीं रहेंगे सास ससुर के साथ। तो अभी तो लड़कियों को वैसे ये लग रहा है कि वो सास ससुर के साथ रहने में प्रॉब्लम है। अभी तो उन्हें बाद में पता चलेगा कि जिस पति के साथ वो सोच रही हैं कि वो उन्हें बहुत प्यार करने वाला है, वो बहुत उनके साथ बहुत खुश रहने वाला है, या वो अपने पति के साथ बहुत खुश रहेंगी, झगड़े वहाँ भी होने वाले हैं। अभी वो भी है। उसका कारण क्या है कि वो जो बेटा है, वो जो पति है, उसे आदत है अपनी माँ की, और उसे काम करने की कोई आदत नहीं है, ना उसे जिम्मेदारी लेने की कोई आदत है। अब आपने ये सोच लिया कि लड़की ने ये सोच लिया कि मैं अपने पति के साथ रहूँगी तो ये मुझे प्यार करेगा, कभी मुझे चाय भी बना के देगा। उसने तो बनी हुई चाय कभी किचन से उठा के नहीं पी, छान के नहीं पी, और तुम ये उम्मीद लगा रही हो कि वो तुम्हें चाय बना के देगा। तो तुम अपनी ड्रीम वर्ल्ड में हो, लड़कियां अपने ड्रीम वर्ल्ड में हैं, और लड़के के साथ भी वही प्रॉब्लम है जो लड़की के साथ में है कि उसे भी बचपन से उसकी प्रवृत्तियां डेवलप हो चुकी हैं, उसकी टेंडेंसीज डेवलप हो चुकी हैं। अब जब उसके खिलाफ उसको कुछ करने के लिए कहा जाता है अलग, तो फिर उसे धीरे धीरे वाइफ में गलतियां नजर आने लगती। मेरी मम्मी ने तो कभी मुझसे चाय के लिए नहीं कहा, मेरी मम्मी ने तो ऐसा किया वैसा किया। अच्छा, वो चाहता भी है, वो हो सकता है बहुत से लोग कंपैरिजन ना भी करें, और वाइफ चाहती है कि वो चाय बनाए तो वो चाय बना के दे भी देंगे। शुरू शुरू में 1 साल तक चीज़ें सही चलती हैं। क्यों? क्योंकि लोग अपने आप से ज़बरदस्ती कर लेते हैं। अब वो चाय बना के दे देगा 1 दिन 2 दिन 4 दिन, अब उसकी आदत में वो चीज़ नहीं है, तो उसे धीरे धीरे झुंझलाहट आने लगेगी, धीरे धीरे उसे गुस्सा आने लगेगा। कई लोग तो होते हैं कि चलो करते करते उनकी आदत पड़ने लगती है और वो थोड़ा चेंज हो जाते हैं थोड़ा। लेकिन हस्बैंड के साथ भी वाइफ का झगड़ा, इतना झगड़ा, मार पिटाई हो जाती है और मर्डर तक हो जाते हैं, और ये हो जाता है कि हमें तो इनके साथ रहना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए हमें नहीं रहना। कारण वही है जो सास के साथ कारण था, कारण वही है हस्बैंड के साथ भी, कि ये अलग माहौल से आई हैं और उनका माहौल बिल्कुल अलग रहा है। छोटी छोटी बातों में जो टोका टाकी होती है उसमें आप सही भी हो सकते हैं। भाई आप अपनी तौलिया जगह पर रखिए, अब ये बात सही मानी जाएगी, लेकिन मैंने तो कभी नहीं रखा, मेरी मम्मी ने तो कभी नहीं टोका, और मैं तो भूल जाता हूँ। बात सही है, भूल जाता है इंसान, नहीं याद रख पाएगा, उसे उलझन होगी। अगर आप उसे 10 चीज़ नहीं बता देंगे कि तौलिया अपनी जगह पर रखिए, सुबह को चाय आप बना लीजिए, और घर आते समय ये सामान लेते आइए, वो कभी लाया नहीं, पापा लाते थे, अब आप अलग रह रहे हैं तो घर आते हुए 4 सामान लाने पड़ते हैं। तो जो जिम्मेदारियां कभी उठाई नहीं हैं, वो जब उठानी पड़ती हैं तो लोग झुंझलाने लगते हैं। इसके अलावा जो आदतें बदलने की बात होती है वो मेन इशू है, वो क्यों नहीं बदलते लोग। विषय यही कि लोग क्यों नहीं बदलते, ना वो बदलते हैं ना उनकी सोच बदलती है। देखिए, सोच ना बदलने का तो यहाँ तक है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या है, एक इंसान एक पार्टी को पसंद करता है, दूसरा इंसान दूसरी पार्टी को पसंद करता है। तो ये यहाँ से आप समझिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की पसंद अलग होने पर रिश्ते टूट जाते हैं। ऐसे केसेस हमने सुने। अगर लड़का एक पार्टी को पसंद करता है, लड़की दूसरी पार्टी को पसंद करती है, तो रिश्ता तक टूट जाता है। क्रिकेटर आपको कौन सा पसंद है, आप उसे चेंज नहीं कर पाते। तो जब आपको क्रिकेट देखना है, कितना भी ज़रूरी काम है, आपको क्रिकेट देखना है, या आपका जो क्रिकेटर है आप उसी को पसंद करते हैं, तो आप सोचिए डे टू डे लाइफ में लोग कैसे बदल सकते हैं।
ये चीज़ें तो कोई मैटर ही नहीं करती हैं भाई। एक क्रिकेटर पसंद है, आप दूसरे को पसंद कर लो, उसमें क्या बात है। एक पार्टी, आपकी वाइफ दूसरी पार्टी को पसंद करती है, आप भी उसे पसंद कर लो। अब ये है समझने वाली बात कि नहीं होगा, नहीं होगा, किसी हालत में नहीं। और ये बात मैंने भी महसूस करी है कि हम सभी महसूस करते हैं कि जब टोकने वाला इंसान सही होता है लेकिन सुनने वाला इंसान झगड़ा करेगा, क्योंकि वो सुनने वाले इंसान को दूसरी तरीके से चीज़ें करने की आदत है। से फॉर कि किचन में जाने से पहले हाथ धो लो। अब मान लीजिए हर घर में ऐसा नहीं होता, बहुत घरों में ऐसा होता है कि किचन में जा रहे हैं तो पहले हाथ धो लो। लेकिन अगर बहू को ये आदत नहीं है या सास को नहीं है, तो मैंने देखा बहुएं भी टोक देती हैं बहुओं को भी कि इनके यहाँ तो ऐसा नहीं होता, इनके यहाँ तो ऐसा नहीं होता, मेरे यहाँ तो ऐसा होता था। ऐसा नहीं है कि केवल सास ही टोकती है या हस्बैंड ही टोकता है, बहुएं भी बहुत टोक देती हैं, वो भी फिर झगड़े का कारण बनता है। तो यहाँ इशू ये है कि टोके बिना मैं रह नहीं सकता। साथ में जब मैं रह रहा हूँ तो मुझे लगता है ये काम ऐसे ही सही है। हाथ धोए बिना किचन में नहीं जाना है। मैंने इस पे बहुत झगड़े होते हुए देखे। और वो नहीं धोएगी, क्यों? वो एक दिन धोएगी, 2 दिन धोएगी, उसकी आदत नहीं है, तो तीसरे दिन वो नहीं धोएगी, वो भूल जाएगी। वो जैसे ही किचन में जाएगी वो टोकी जाएगी, भाई तुमसे कितनी बार कहा है, मम्मी ने तुमसे कितनी बार कह दिया तुम हाथ नहीं धो सकती हो। अब इनका पारा चढ़ना शुरू होगा, क्योंकि ये चाह रही हैं कि मैं करूं, लेकिन आदत नहीं है। अब बार बार टोके जाने से इंसान इंसल्टेड फील करता है। एक तो ये होता है। दूसरे, जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं और कोई खड़ा होके हमें बार बार ये बताए ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो पता नहीं वो सही भी होता है, वो एक्सपीरियंस्ड भी होता है, लेकिन फिर बस मन में ना अजीब सा एक गुस्सा आ जाता है कि लो भाई तुम ही कर लो। तो ये जो चीज़ है टोकने वाली बात जो है, ये चलने वाली नहीं है। इसी के चलते बहुत सारे झगड़े होते हैं। अब ये दोनों के लिए इशू है, क्योंकि सास की तो वो किचन उसका घर है, किचन ही उसका एरिया है, और बहू को भी वहीं काम करना है। अब बहू को तुम्हारे एरिया में, तुम्हारी फील्ड में काम करना है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से ये नहीं हो सकता। तो अब बिल्कुल या तो छोड़ना पड़ेगा। अब वो होता है, सासें, कोई सास मैंने देखा है बड़ी साफ़ रहती थी, बड़ी साफ़ रहती थी। अब लड़कियां आती हैं, वो उतना कई बार नहीं कर पाती हैं, तो सास को प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम रहेगी। ये सिस्टम ही प्रॉब्लम रहने वाला है। किसी को भी बड़े होकर के साथ में एक साथ ला के रख देना, ये प्रॉब्लम का ही विषय है। इसका कोई समाधान है नहीं। अब क्या होता है, लड़कियां क्यों अलग रहने पे जिद कर लेती हैं, क्यों अलग हो जाती हैं। कई बार तो मैंने सासों को भी देखा है कि वो अलग रहना चाहती हैं, क्योंकि वो नहीं रहना चाहती, क्योंकि बहू उनके हिसाब से नहीं करती है, नहीं कर सकती है, तो वो भी अब अलग रहना चाहती हैं, या फिर वो अलग नहीं होना चाहती, तो बस वो ये चाहती हैं कि बहू सुधरे। और वो जब भी कोई मिलता है तो वो शिकायतें होती रहती हैं, और वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो हो ही नहीं सकती हैं। तो झगड़े का कारण यही है, बेसिक बात जो आज की है, कि जब हमारी कुछ टेंडेंसीज़ होती हैं, हमारी जो प्रवृत्तिज होती हैं, उन्हें हम तुरंत चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए, वैसे भी क्या होता है कि हर इंसान चाहता है कि मैं बहुत मेहनत करूं, मैं बहुत पढ़ूं, मैं कोई बहुत अच्छी जॉब करूं, जॉब भी मैं बहुत अच्छी तरीके से करूं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। अगर उसकी टेंडेंसी नहीं है, उसकी प्रवृत्ति नहीं है कि वो चाहता है कि मैं सुबह 4 बजे उठ के पढूं। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन मैं उठती थी, चाय बनाई और चाय पी के तो मुझे और गहरी नींद आ जाती थी हमेशा। तो मुझे तो बाद में जाके पता चला कि मुझे चाय पी के नींद आती है। बहुत सालों बाद, अभी कुछ दिन पहले मुझे एहसास हुआ कि मुझे चाय पी के नींद आती है, और हमेशा यही होता था, पढ़ने के लिए उठे, चाय पी और सो गए।
तो ऐसे में दो तरह के लोग होते हैं देखने वाले। एक तो हमारी मदर उतना पढ़ने पे तो नहीं कह टोकती थी, सो गए तो फिर ठीक है तुम्हारा एग्ज़ाम है, पढ़ लेंगे, कर लेंगे, कर ही लिया। तो उनका इतना नहीं था इशू कि भाई ये 60% क्यों आए, सो जाती हो, ये सब उनका नहीं था। 60% आ गया ठीक है, वो भी ठीक है। तो ये एक डीलिंग का भी मैटर रहा है शुरू से। अब जाकर के लोग बहुत एम्बिशियस हो गए हैं, और बच्चों के मैटर में भी ये बात आती है। इंसान अपनी प्रवृत्ति लेके पैदा होता है और वो उससे ज़्यादा चाह के भी अलग नहीं कर पाता। और यहाँ जो लोग टोकते हैं वो सामाजिक तौर पर सही के पाले में होते हैं, जिसे सही माना जाता है। भाई 4 बजे उठ के पढ़ो, इसमें क्या बुराई है, चाय भी दे दी तुम्हें, अब तुम फिर सो गई तो सब तुम्हें बुरा कहेंगे। अगर कहीं भी बात रखी जाएगी, बताइए इसे मैंने 4 बजे उठाया, इसे चाय दी और ये पी के फिर सो गई, तो सभी तुम्हें गलत कहेंगे, इसीलिए तुम्हारे 60% मार्क्स रह गए। लेकिन उसका कुछ हो नहीं सकता। हाँ, वो हमें बाद में पता चला कि चाय पीने से हमें नींद आती थी, या सुबह की हमारी साइकिल ही नहीं थी उठ के पढ़ने की। तो सब्र किया, हमारी माँ ने सब्र किया, उन्होंने हमें कभी नहीं इस बात पे डांटा कि तुम क्यों सो गए। वो तो उठने पे भी नहीं कहती थी तुम उठो, हमारी मर्जी है, हमें पता है हमें याद करना है, तो हम उठते थे। हम कहते थे हमें चाय दे दो, और चाय या खुद बना के पी ली। तो अब ये उनकी डीलिंग थी। देखिए, वो हमें इस बात के लिए बहुत डांट सकती थी, बहुत कलेश कर सकती थी, नंबर कम आने पे कलेश कर सकती थी, लेकिन उस समय हमारे टाइम में इतना कोई इशू था नहीं। जितने आ गए ठीक है, पास हो गए, चलो आगे बढ़ो। तो घर का काम कर लो, घर का काम नहीं किया है तो शायद डांट पड़ जाती थी, पढ़ने पे हमें डांट नहीं पड़ती थी। तो ये चीज़ थोड़ा गहराई से समझने वाली है। अब इसमें कैसे साथ रहें, इसका एक तो इलाज यही है कि अलग रहो। तो हस्बैंड के साथ तो रहना ही पड़ेगा। कई बार लड़कियों को ये गलतफहमी होती है कि हस्बैंड के साथ वो खुश रहेंगी, लेकिन ये गलतफहमी है, क्योंकि अब हस्बैंड की भी नेचर होती है। एक तो उस जितना लड़की की ज़िंदगी बदलती है उतना ही लड़के की भी बदलती है, जो हम मानते नहीं हैं, जो हमें ध्यान नहीं होता। हमें ये लगता है कि लड़की तो अपना घर छोड़ के आ गई है और लड़का जो है वो तो अपने घर में। लेकिन लड़के को जो ट्रीटमेंट अपने घर में मिल रहा होता है, अपनी माँ से मिल रहा होता है, वो बदल चुका होता है। अब उसकी ज़िंदगी में लड़की आ चुकी होती है, अब उसका काम लड़की को करना होता है। वैसे तो ये भी एक विवादित इशू है कि भाई तुम खुद भी कुछ करो, खुद उसने कभी कुछ किया नहीं है। माँ का प्यार जो लड़के के लिए होता है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होने का, क्योंकि माँओं को बेटे बड़े प्यारे होते हैं, तो वो उनको सब कुछ हाथ में देना चाहती हैं। और एक ये तो है ही चलन कि भाई लड़के घर का काम नहीं करते हैं। घर का तो छोड़िए, बाजार का भी काम करने के लिए कई बार माएँ बेटे को नहीं बोलेंगी, पति को बोलेंगी कि ये पढ़ रहा है, चलो तुम ही कर लो। तो उसे शायद घर का तो छोड़िए, उसे बाहर के काम की आदत भी नहीं पड़ती है, या माँ खुद कर लेती है। तो जब माँ खुद कर लेती है तो ऐसा मैंने देखा कि एक मदर बड़ी एक्टिव भी थी और सारे बाज़ार का काम करती थी। तो धीरे धीरे जब पहले उनके पति बीमार रहते थे तो वो इसलिए करती थी, और पति को भी आदत नहीं थी बाज़ार का के ज़्यादा सामान लाने की, तो वो खुद जा कर के सारा सामान ले आती थी। फिर बेटे बड़े हुए तो बेटों ने भी यही देखा कि भाई माँ लाती है, तो बेटों को भी आदत नहीं पड़ी बाज़ार का सामान लाने की। उन्हें कोई और चाहिए होता था कि बाज़ार से भी कोई उनका सामान ला दे। ये आदत की बात है। तो ये जो माँ का प्यार होता है बेटों के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का। एक तो बेटा कंपैरिजन करेगा माँ से कि भाई मेरी माँ ने तो मुझे ऐसे रखा, तो वो भी अपने बेटे को रख लेगी। वो जो बहू आई है वो अपने बेटे को वैसे ही रख लेने वाली है, उसका भी प्यार होगा अपने बेटे के लिए, लेकिन पति को नहीं रख पाएगी वो वैसे। अब वो ये सोचती है कि भाई मेरी माँ ने भी तो मुझे ऐसे ही प्यार से पाला है जैसे तुम्हारी माँ ने पाला है, लेकिन अब तो हमें काम करने हैं, तो मैं कर रही हूँ तो तुम भी मेरे साथ में करो। तो पति के साथ रहना भी ऐसा इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो पति के सामने सिचुएशंस आ रही हैं वही
जो लड़की के सामने सिचुएशंस हैं वही पति के सामने भी है। उसे भी अब एक दूसरे इंसान के साथ एडजस्ट करना है जिसकी आदतें बिल्कुल अलग हैं, जिसकी चाय का टेस्ट अलग है, जिसके कपड़ों की प्रेस करने का स्टाइल अलग है, और जो बहुत सारे ही मैटर्स में वो अलग है। अब उसे तो अपनी माँ की याद आएगी, माँ है अवेलेबल, तो इसीलिए लड़के अधिकतर माँ से अलग नहीं होना चाहते। उसका कारण ये भी है, माँ का प्यार नहीं है। माँ का प्यार तो होगा ही होगा, माँ की प्यार से ज़्यादा माँ का काम है जिससे वो अलग नहीं होना चाहते। और लड़कियों के लिए क्या इशू है कि देखिए, जब वो पूरे परिवार के साथ होती है, मान लीजिए सास ससुर भी हैं और हस्बैंड हैं और कोई एक दो और हो सकते हैं, तो जब सास कुछ टोकती है तो ससुर को भी वो आदत है, उन्हें भी वो भी बात सही लग रही है और हस्बैंड को भी वो बात सही लग रही है, तो अब वो सब मिलके उसे बोलते हैं, या नहीं बोलते हैं तो अनटोल्ड प्रेशर होता है कि भाई हाँ इनकी बात सही है। अब वो मान लीजिए इस बात पे अड़ जाए कि मुझे अलग रहना है, तो जब वो अलग जा कर के रहती है तब अब अकेला पति है, तो अगर उसे अपनी वाइफ से वही होता ही है, मेल फीमेल का अट्रैक्शन होता है, तो हस्बैंड प्यार बना के रखना चाहता है, तो वो बहुत सारी बातों को तो वो टोकेगा नहीं, और उसे उतनी ज़रूरत भी नहीं है। उसे टाइम पे खाना मिल गया डाइनिंग टेबल पे, किचन तुम कैसी भी रखो उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो सास को पड़ता है क्योंकि सास किचन में जाती हैं, तो हस्बैंड को नहीं पड़ेगा। लेकिन अब डील करने के लिए एक बनता है, और जब वो डीलिंग चल रही होगी तो कोई दूसरा या तीसरा नहीं होगा उस मैटर में इंटरफेयर करने के लिए। और बाद में क्या होता है जॉइंट फैमिली में, बाद में जॉइंट फैमिली से मतलब यहाँ तो आजकल तो सास ससुर साथ में है तो वही जॉइंट फैमिली है। तो जब बहू इधर उधर होती है तो अब मन में तो भरा हुआ है कि देखो इससे कितनी बार कहा है हाथ धो के किचन में जाओ, ये जाती ही नहीं है। यहाँ तक होता है कि चकला बेलन पहले तो रोज़ ही धो के ही रखते थे, अभी भी रखते हैं बहुत लोग, लेकिन बहुत लोग उसको रोज़ नहीं धोते हैं, थोड़ा झाड़ वाड़ के रख दिया और फिर 2-3 दिन में धो दिया, या 2 टाइम के बाद धो दिया, एक बार धो दिया दिन में। तो अब सास हैं, उन्हें यही आदत थी, ये रियल लाइफ स्टोरी बता रही हूँ। तो अब वो क्या करती हैं, जो बेलन होता है, अब बहू ने तो कभी सूंघ के देखा नहीं कि उस बेलन में, चूँकि वो धोया नहीं गया है तो उसमें रखे रखे कुछ स्मेल आ जाती है। अब सास ने वो बेलन सूंघ के देखा, स्मेल किया, और फिर चुपचाप बेटे को सुंघाया कि देखो ये धोती नहीं है और देखो इसमें कितनी स्मेल आ रही है। बहू को होश भी नहीं है क्योंकि उसने सूंघ के देखा नहीं है उस चीज़ को। तो अब ये क्या हुआ कि ये बात सही है, देखिए बातें सही होते हुए भी नाकाबिले बर्दाश्त होती। तो अब यही क्या बात होगी कि भाई तुम्हें धो के रखना है। अब या तो ये इस तरीके से बात हो कि भाई ये धो के रखा जाए, नहीं तो इसमें स्मेल आ रही है, लेकिन वो कहा भी इस तरीके से जाता है, या फिर बहू को पता चल जाता है कि फिर वो झगड़े का कारण बनता है। ये तो मैंने एक बात बताई है, ऐसी बहुत हजारों बातें होती हैं जो सास को लग रही होती हैं, ठीक है, और वो धीरे से बेटे को बताती हैं, और वहीं बेटे का व्यवहार बहू के साथ चेंज हो जाता है। अब वो टोकता है तो वो गुस्सा करती है, वो समझ जाती है किसी न किसी ने बोला है, तो इसीलिए भी बहुएं अलग होना चाहती हैं। ये एक रीज़न है कि जब वो अलग हो जाएगी तो उसे एक से डील करना पड़ेगा। अभी वो 3-4 से डील कर रही है तो वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। झगड़े ख़त्म हो नहीं सकते हैं, हो नहीं पाते हैं, कितना भी करेगी तब भी बहुत मुश्किल है। बहुत कम ऐसे घर हैं जहाँ सास बहू का अच्छे से एडजस्टमेंट हो जाए। वैसे देखा जाए तो कोई भी दो लोगों का एडजस्टमेंट होता नहीं है। माँ बेटे के भी झगड़े होते हैं, बाप बेटे के झगड़े होते हैं, भाई भाई के झगड़े होते हैं, लेकिन बहू कुछ बोलती है तो वो इशू बन जाता है, और बहू के अंदर भी एक्सेप्टेंस नहीं होती है। देखिए बहू की माँ, बेटी की माँ अगर कुछ कहती है, झगड़े भी हो जाते हैं, फिर वो एक हो जाते हैं, लेकिन बहू के साथ अगर कुछ हो जाता है फिर वो अलग ही होना चाहती है। तो ना बहू में एक्सेप्टेंस है, ना सास में एक्सेप्टेंस है, और वो हो भी नहीं सकती है। मेरे कहने से नहीं है, कई लोग मुझे कहने आते हैं कि जी आप तो बिल्कुल क्लीन चिट दे रही हैं बहू को। मैं तो क्लीन चिट हस्बैंड से भी दे रही हूँ,
कि वो हस्बैंड के साथ भी मुश्किल है। दो लोगों का साथ में रहना, या तो हम कुछ कुछ तरकीबें डेवलप करें, थोड़ा स्पेस रखें, हस्बैंड के साथ भी थोड़ा स्पेस रखें। हस्बैंड को भी ये समझना पड़ेगा कि भाई अब ये मेरी माँ नहीं है, ये भी एडजस्ट कर रही है, ये भी अपने पापा के साथ नहीं है। जो इसके पापा इसको ट्रीट करते होंगे, मैं वैसा नहीं कर रहा हूँगा, ये भी एडजस्ट कर रही होगी। तो ये या तो ये इतना स्पेस एक दूसरे को दें, जो काम कर रहा है उसे स्पेस दें, काम करने की फ्रीडम दें। थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, पूरा टेस्ट चेंज नहीं हो सकता। किसी भी बहू के खाने में माँ के खाने का टेस्ट नहीं आ सकता, लेकिन वो बहू कल को अपने बेटे के लिए माँ बनेगी और उसके बेटे को उसी के हाथ का खाना पसंद होगा, क्योंकि वो उसको आदत होगी बचपन से। इस पे समझना जरूरी है, समझाना नहीं, समझना। अब अगर आप पूरी ज़िंदगी बहू के, अपनी वाइफ के हाथ में माँ का खाना ढूंढते रहेंगे तो आप दुखी रहने वाले हैं, आप टोकते रहेंगे, आप माँ की तारीफ़ करते रहेंगे। बहू की तारीफ़ और वाइफ की तारीफ़ तो आपसे जल्दी से होने वाली नहीं है। होती है वो भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती है, बहुएँ भी अच्छी होती हैं और कई बार तो उनका खाना वगैरह बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन वो कम केसेस होते हैं, क्योंकि वो आदत नहीं है ना। आदत तो माँ के हाथ की चाय की है, चाय तो हज़ार तरह की हो जाती हैं, तो चाय की आदत तो माँ के हाथ की है, तो वाइफ़ के हाथ की चाय में वो बात आनी मुश्किल है। लेकिन कभी कभी वाइफ़ और भी अच्छी बना देती है, वो तो कोई इशू नहीं है, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। तो यहाँ हमें इस फ्रंट पे समझना पड़ेगा कि जनरली झगड़े यही हैं कि लोग सुनते नहीं। हस्बैंड है वो सुनता नहीं है, माँ की सुनता है, क्योंकि उसे आदत है, बचपन से सुनता आया है, माँ की ही सुनेगा। आपके साथ तो रिश्ता अभी बनते बनते बनेगा, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं। ये सुनती नहीं है, ये मेरी माँ की तरह नहीं करती है, वो नहीं करेगी। सास भी टोकती रहेगी, जितना टोकोगे उतना रोज़ रोज़ बम बनना शुरू हो जाएगा। जितना आप टोकेंगे उतना रोज़ रोज़ बम बनेगा, और फिर ये हो जाएगा कि मुझे एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, लोग मुझे कहने आ जाते हैं। ऐसा घरों में हो रहा है, मैं वही बात कह रही हूँ जो घरों में हो रहा है। तो यहाँ हमें गहराई में ये बात समझनी पड़ेगी कि इसको हम कैसे हैंडल करें। तो पहले तो हमें दूसरे इंसान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बहू को भी, सास को भी। टोका टाकी नहीं चलेगी, और पीछे से आप एक दूसरे की बुराई करें वो भी नहीं चलेगा, वो भी पता चलता है, वो भी झगड़े का कारण होता है। तो जब दुकान बदल जाती है, चाट वाला बदल जाता है, तो उसका टेस्ट भी बदल जाता है। ये बात हमें समझनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, एक दूसरे को फ्रीडम देनी पड़ेगी, जिसके लिए हमारी टीचिंग ही नहीं है। हमारी टीचिंग तो यही रही है कि टोका टाकी करना और पीछे से बुराइयाँ। हमारे समाज में ये चीज़ बहुत है, फ़ौरन टोक दो, ऐसे नहीं ऐसे करो। मेरा कई बार मुझे भी इस बात से इरिटेशन होती है कि जैसे ही कोई काम करने खड़े होंगे तो टोक दिया जाता है, ऐसे नहीं ऐसे करिए, ऐसे नहीं ऐसे करिए। मतलब इस चीज़ को पहले रखिए, उस चीज़ को बाद में रखिए, इसको इस तरीके से रखिए। भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आप शांति से देखते रहिए, काम हो जाएगा, जैसे भी हो जाएगा। वो जैसे ही कोई काम करना शुरू करो और कोई टोकता है, वो जो हाथ रुकता है, वो जो दिमाग में एकदम फ्लो आ चुका होता है उस काम को करने का, और जैसे ही कोई टोकता है वो फ्लो रुकता है, वैसे ही इरिटेशन होती है। वो चलिए एक बार इंसान कर लेगा, और बहुत बार तो मैंने देखा है कि आप टोकते रहिए, वो अपने हिसाब से करता रहता है, फिर भी आप टोकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्रवृत्ति वही है, आपकी टेंडेंसी वही है, आपसे रुका नहीं जाता है, टोके बिना रुका नहीं जाता। तो यहाँ इस फ्रंट पे काम होना बहुत ज़रूरी है। ये झगड़े ख़त्म हो ही नहीं सकते हैं, वैसे तो साथ में अगर रहेंगे तो झगड़े ख़त्म होना नामुमकिन है ऑलमोस्ट। अगर झगड़े नहीं भी हो रहे हैं तो पीछे से बुराइयां तो होती ही हैं। तो इसका मतलब एक खुशी माहौल में तो कोई रह नहीं रहा, बर्दाश्त कर रहे हैं, दिखा रहे हैं भाई हमारे घर में बड़ा अच्छा माहौल है, जबकि सब कांटों पे लेटे हुए हैं। और इससे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जनरली बहू के भी हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, और सासों के भी हो जाते हैं, हस्बैंड के भी हो जाते हैं। बर्दाश्त करना मतलब अपने साथ में बीमारियों को दावत देना। लोग बहुत कहते हैं बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो। बर्दाश्त करने का मतलब है
बीमारियों को दावत देना। तो जब हम खुद बर्दाश्त करते रहते हैं, दूसरे को बर्दाश्त करवाते रहते हैं, तो हमारा ड्यूटी बनती है हमें एक खुशनुमा माहौल कैसे बनाएं जिसमें सब खुश रह सकें। इस पे काम करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। अगर हम चुप चुप ये सोचते रहेंगे कि हम दूसरे को टोक टोक के अपने हिसाब से चला लेंगे, तो ये चीज़ें नहीं सुधरने वाली। तो इस पे डिटेल में बात होनी चाहिए, कैसे कोई खुश रहे। हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि उसे हम अपने हिसाब से चला लें, कोई भी है, चाहे वो हस्बैंड है, सास है, बहू है। फोकस ये होना चाहिए कि बताओ तुम्हें खुश कैसे रहना। अब वो काम करो जिससे तुम खुश रहती हो। अब मैं कैसे खुश रहूँगी, वो मैं काम करूँ। उसके लिए चाहे मैं साथ में रहूँ, चाहे मैं अलग रहूँ, चाहे जो करूँ, खुशी इम्पोर्टेंट है। सबकी खुशी इम्पोर्टेंट। सोचने का विषय है, सोचना तो पड़ेगा। अगर जीवन को अच्छा बनाना है तो सोचना तो पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन भी दबा दें।